चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स, इसके सवाल और जवाब देख रहे हैं। इसमें एमसीक्यू है, ट्रू और फॉल्स, ऐसे तमाम तरीके के क्वेश्चन टाइप हम देखेंगे ताकि सारा चैप्टर कवर हो जाए। इस पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये सारी पिक्चर्स जैसे जैसे सवाल आएंगे मैं आपको यहां वापस लौट के लेके आऊंगा। यह सवाल मैंने पिछले बार आपसे डिस्कस किया था, हु कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। तो इसका उत्तर है अश्वघोष। अश्वघोष साहब ने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। अगर कोई और, जैसे मान लीजिए ये है बुद्धा, इनकी किसी ने जीवनी लिखी तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और इन्होंने अगर बाई चांस खुद ही अपनी जीवनी लिखी होती तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बिगेन राइटिंग इन इंग्लिश। ये तो गलत हो गया क्योंकि इन्होंने लिखना शुरू किया संस्कृत में। किसमें लिखना शुरू किया? संस्कृत में। तो ये फॉल्स हो गया। इसका सही उत्तर है संस्कृत। व्हाट वाज बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र क्या था जो अश्वघोष साहब ने जो बायोग्राफी लिखी थी, जीवनी लिखी थी गौतम बुद्ध जी की, उसी को हम बुद्ध चरित्रा कहते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म? यह है महायान बुद्धिज्म। मैं आपको 3 बता देता हूं। सबसे पुराना है थेरवड़ा, दूसरा उसके बाद आया महायान, और एक और है तिब्बतन, तिब्बत वाला। तो ये हुआ कि जब गौतम बुद्ध साहब का देहांत हुआ तो कई लोगों ने फिर ये कहा कि कौन सा सही टीचिंग है, बुद्ध की सही टीचिंग क्या है, कैसे फॉलो करना चाहिए, कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो उस तरीके से ये 3 ब्रांचेस निकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधिसत्वास? बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? तो बोधिसत्व का मतलब ये होता है वो लोग जिन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो ज्ञान है उसकी प्राप्त, उन्होंने जीवन में प्रकाश देख लिया है या असली सत्य इन्होंने पा लिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म? इसको कहते हैं थेरवड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया, थेरवड़ा बुद्धिज्म। वेयर द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज मोर फेमस? तो जो थेरवड़ा है वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इसमें। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द पिलग्रिम्स इन देयर ट्रैवल? हुआ ये कि अगर ये इंडिया है तो यहां पर खासतौर पे जो बिहार का इलाका है वहां पर गौतम बुद्ध वहां रहे, वहां पर उन्होंने उपदेश दिया, और उसके बाद जैसे बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ आदि क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ज्यादा उपदेश दिए, और फाइनली कुशीनगर में उन्होंने अपने देह त्याग दिया। तो ये सारा इलाका देखने के लिए, मान लीजिए ये है बिहार, इसको देखने के लिए बहुत सारे जो बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं, तीर्थ यात्री जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर जो आते हैं वो कई लोग जो उस जमाने में आए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3000 से लेकर 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग इस जमाने में जब आए तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, या अब ये कहें, जीवनी तो नहीं कहूंगा, गलत हो गया। इन्होंने क्या किया कि आने और जाने का यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी जो इन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में बताया। तो जहां रहे वहां के बारे में बताया, वापिस गए आए तो रोज रास्तों के बारे में बताया। तो जो चाइनीज बुद्धिस्ट हैं, जो चाइना से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री आए, उन्होंने अपने डेंजर बताए कि भाई जब वो आते थे या जाते थे तो क्या क्या उन्होंने फेस किया। नेम द 3 चीफ्स मेंशन्ड इन संगम पोयम। तो संगम पोयम में एक शब्द है मुवेंदार। इसका मतलब होता है 3 चीफ्स या 3 मुखिया। इसमें एक है चोल, एक है चेरास
और एक है पांड्या। सीसीपी से याद करिएगा, चोल चेरा पांड्या। दिखा देता हूं आपको, ये है चोल चेरा पांड्या, इन तीनों के बारे में बात हो रही है। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी। गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी। किसके बारे में बात हो रही है ये? सातवाहन डायनेस्टी। सातवाहन का जो वंश था उससे गौतमी, नाम है सातकर्णी, उनकी माता जी का नाम है गौतमी गौतमी, तो गौतमी पुत्र कहा गया। गौतमी महिला का जो पुत्र है वो सातकर्णी। ये बड़े फेमस सातवाहन में, सातवाहनाज मतलब बहुत सारे राजा हुए, उनमें सबसे फेमस सातकर्णी थे। दिखा दूं मैं आपको, यहां की बात हो रही है, इस इलाके की बात हो रही है। द क्रिश्चियन रिलीजन फर्स्ट इमर्ज इन। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कहां हुई? क्रिश्चियनिटी की शुरुआत, देखिए कई लोग इस पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब रोम में सब कुछ होता है, इटली में जो है पोप बैठते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत क्या हुई थी? अगर आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का आइडिया हो, तो जहां पर अभी इजराइल है और पैलेस्टाइन है, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इलाका है, वही वहां पे दिक्कत भी इसी बात की है, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहां पर मिडिल ईस्ट देखिएगा, जो मिडिल ईस्ट है इस जगह की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक, जहां इजराइल है, समझ लीजिए जहां इजराइल है, इजराइल के ही एक पार्ट है, और यहां पर गाजा स्ट्रिप है, फिर यहां जॉर्डन है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये पॉइंट है इनके बीच में, वो पॉइंट माना जाता है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी यानी कि जीव, इन तीनों धर्मों के लिए सबसे पाक, बहुत पवित्र जगह है। तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी पैलेस्टाइन में, जो आज का फिलिस्तीन है, फिर ये ग्रीस गया, वहां से इटली, और उसके बाद सारे यूरोप में ये फैला। नेम द प्लेस वेयर द इमेजेस ऑफ बुद्धा वर मेड प्रीडोमिनेंटली। कौन कौन सी जगह बुद्धा के इमेजेस बने? देखिए पहले क्या होता था कि बुद्धा को दिखाया जाता था एनलाइटेंड, यानी बुद्धा यूं बैठे हुए हैं और उनके पीछे, सर के पीछे एक गोला दिखाया जाता था, बस कि ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और यहाँ पर एनलाइटनमेंट हो रहा है इनका। उसके बाद जब ये थेरावाड़ा, महायान और तिब्बतन फॉर्म्स आए, तो यहाँ बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनने लगी, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनने लगी। और कई ऐसी प्रतिमाएं जो है वो, जैसे हमने जो तीनों चाइनीज यात्रियों के बारे में बात की यहाँ पर, चाहे फाशियान हो, चाहे श्वेनसांग हो या यिजिंग, तो ये साहब जो है ये तो बहुत सारी मूर्तियां ले गए, और बीच में बहुत सारी उनके साथ हादसा भी हुआ। तो मथुरा और तक्षशिला इसका नाम लिखेंगे, मथुरा और तक्षशिला। और तक्षशिला, न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक स्टाइल वाज डेवलप्ड। तो तक्षशिला में एक नया फॉर्म बुद्धिस्ट आर्ट किससे इन्फ्लुएंस था? ये ग्रीक स्टाइल, ग्रीक मतलब ग्रीस की बात हो रही है ना, ग्रीस की, यूनान की बात हो रही है। क्या ये सही है? ये सही है, बिल्कुल सही है। नेम द संस्कृत वर्ड फ्रॉम विच द टर्म भक्ति हैज बीन डिराइव्ड। ये आया है भज शब्द से। भज, भज राम नाम भज, और भज से ही फिर भजन, भक्त, और फिर इस तरीके से भक्ति शब्द वहीं से आया है। द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता, श्रीमद भगवद गीता। सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू धर्मियों के लिए ये बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र किताब है, जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है उस तरीके से, और बाकी और सब रिलीजियस किताबें हैं। हु कंपोज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा कॉल्ड बुद्ध चरित्रा। गौतम बुद्ध की जीवनी किन्होंने लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्रा? तो उसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं, अश्वघोषा। नेम द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म दैट वाज पॉपुलर इन साउथ ईस्टर्न कंट्रीज। पहले बता देता हूं, ये थेरवाड़ा बुद्धिज्म है, मैं इसकी बात बता रहा हूं। ये साउथ ईस्टर्न, देखिए आप चाइना की एक एयरलाइंस है, उसका नाम है साउथ ईस्टर्न एयरलाइंस, तो उसी की बात कर लीजिए। चाइना के थोड़े नीचे वाला इलाका देख लीजिए, तो आपका थाईलैंड आएगा, म्यांमार आ जाएगा उसमें। इन सदर्न इंडिया द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ केव्स मेंट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर लोकेटेड इन द रीजन ऑफ। तो अगर सदर्न इंडिया में जाएंगे तो वहां पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, बुद्धिस्ट जो भिक्षुणी थे,
उनकी गुफाएं मिलेगी। वो कहाँ है? वो उत्तर है वेस्टर्न घाट्स में। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न घाट्स की। ये पूरा वेस्टर्न घाट कहलाता है। नेम द प्लेस वेयर द फिलोसफी ऑफ द बोधिसत्वास वाज मोस्ट पॉपुलर। बोधिसत्वास क्या होते हैं? पहले मैं उत्तर बता दूं, चाइना। इसमें यह है कि जिसको भी एनलाइटनमेंट मिल गया, यानी कि जिनको ज्ञान की या नॉलेज की प्राप्ति हो गई, वो जो नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब उसका धर्म बनता है कि वो जाए, कहां जाए? वो जाए उधर, केवल मेडिटेशन करे, ध्यान लगाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसमें दोनों में ही कहा गया है कि अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, निर्वाणा चाहिए, तो आप सीधा चले जाइए कहां पर? जंगलों में, सब कुछ छोड़ के मेडिटेट करिए। लेकिन ये नॉर्मल पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं था। तो चाइना में ऐसा हुआ कि जिसको भी एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया या जो प्राप्त करना चाहता है, वो नॉर्मल काम करते भी ये काम कर सकता है, तो वही बोधिसत्व बने। हु वर पिलग्रिम्स? आप ये बताइए कि जो सऊदी अरब है, वहां पर मक्का मदीना है, वहां पर, बल्कि जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं उसमें एक ये भी है कि हज करनी है। तो वहां पर लोग क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भगवान के लिए जाते हैं। ऐसी अगर आप देखें कि मथुरा लोग क्यों जाते हैं? कृष्ण से मिलने जाते हैं। ऐसी आप कहें कि भाई और जगह, कोई भी नाम ले लीजिए आप, अमृतसर क्यों जाते हैं लोग? अमृतसर इसलिए जाते हैं कि वहां पर जो सिख धर्म है, वहां बहुत एक गुरुद्वारा है जो काफी फेमस है, वहां लोग जाते हैं। तो तीर्थ यात्री है। तो पिलग्रिम्स वो महिला और आदमी यानी कि महिला, मेन एंड वुमेन होते हैं, औरत आदमी होते हैं, जो यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मुंबई से कोई अगर सऊदी अरब जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है? वो तीर्थ यात्रा कर रहा है। लेकिन वो सारे पवित्र जगह जो है, जो ऐसी पवित्र जगह जहां पर जो भी धर्म वो मानते हैं, उसकी शुरुआत हुई, उसकी आराधना होती है। नेम अ बुक दैट कंटेन्स डिस्कशंस बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। तो कृष्ण और अर्जुन कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण और अर्जुन, ये बेसिकली जब अर्जुन वॉर लड़ रहे थे कौरवों के अगेंस्ट, तो वहां पर कृष्ण इनके सारथी थे, इनके रथ के सारथी थे, रथ चला रहे थे एक तरीके से, और उनको गाइड भी कर रहे थे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिसको भी मानते हो, जिस भी को मानते हो, उसको छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ और मैं आपको सही ज्ञान दिखाऊंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा। तो यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है भगवत गीता से, जो डिस्कशन है उनके, वो भगवत गीता में दर्ज है। What was the most valued export commodity to the Roman Empire from India? रोमन एम्पायर से जो पहली चीज तो ये समझिए कि एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। मोस्ट वैल्यूड मतलब जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू हो, पैसा, अगर पैसे के हिसाब से देखें तो कौन सा सबसे ज्यादा ऐसा वैल्यूड कमोडिटी थी जो रोमन एम्पायर को, या रोम इटली जाती थी, सबसे महंगा क्या था? वो था पेपर। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे। इस पेपर को, यह है काली मिर्च, राइट, याद रहेगा, काली मिर्च, ब्लैक गोल्ड। द सिटी वेयर संगम लिटरेचर वॉज कंपोज वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश रूलर्स। तो आ जाइए, पहले आपको खुद ही उत्तर मैं बता देता हूं, यही दिख जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको? पांड्यास, है ना। और यहां पर है पांड्या रूलर्स, और यही है मदुरई। और ये मदुरई जो है, ये आप मदुरई देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये मदुरई जो है, यहीं पे संगम होता था, संगम साहित्य का संकलन होता था। तो पांड्या रूलर्स कहेंगे आप। पर्सनल डिवोशन वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ भक्ति मूवमेंट। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अपने आराध्य, अपने देवी, यानी कोई दुर्गा को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शंकर भगवान को मानता है। सब लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं और भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। ये मानते हैं कि अगर हम दिल से इनकी पूजा करेंगे तो ये हमारे समक्ष आएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे, किसी भी योनि में, यानी वो जानवर भी हो सकते हैं, वो पेड़ भी हो सकते हैं, वो आदमी भी हो सकते हैं। नेम द डाइटी हु शेल्टर्स रिवर गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर। तो डाइटी मतलब होता है आराध्य, देवी देवता। तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो अपने बालों में गंगा नदी इसको शेल्टर करते हैं? शेल्टर मतलब संजोते हैं। उनका उत्तर है लॉर्ड शिवा। दिखा भी देता हूं आपको, ये है भगवान शिव। इनकी जो जटाएं है ना,
कहते हैं यहीं पर गंगा जी का वास है। ये सवाल जवाब हमने देख लिए, लेकिन ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। मेरी आपसे आग्रह है कि इन दोनों सवालों का जवाब या किसी एक का सवाल का जवाब जरूर दीजिए, तो इससे ये क्लियर होगा आपको कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये क्वेश्चंस समझे हैं और आप अब तैयार हैं। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।